स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। ये हमारा पार्ट थर्ड होगा। और पार्ट टू तक हमने क्या डिस्कस किया था, तो पार्ट टू तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह हमने देख ली थी। आज हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। कूलम्स लॉ हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चार्ल्स कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1784 में ये लॉ दिया था। 1784 में, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल लॉ है हमारा। और कूलम साहब ने क्या देखा था, तो कूलम साहब ने दो चार्जेस लिए थे, चार्ज बॉडी मान लेते हैं Q1 एंड Q2, और इनको कहाँ रखा, वैक्यूम में रखा। इनके बीच की सेपरेशन जो है वो सेपरेशन R है। क्या है सेपरेशन, दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो R दी गई है। तो क्या हो रहा था, हमने देखा है कि हमारे पास अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव हैं, तो ये दोनों क्या करते थे, तो रिपेल किया करते थे, रिपेल इच अदर। एंड अगर वहीं पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हुआ करते थे तो क्या हुआ करता था, अट्रैक्शन हुआ करता था। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यही कूलम साहब ने देखा, और कूलम साहब ने देखा कि ये Q1 जो है Q2 पे कुछ फोर्स लगा रही थी, और उन्होंने बोला कि फोर्स क्या थी, एक्शन रिएक्शन पेयर थी, न्यूटन थर्ड लॉ से आप बोल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं दोनों, सपोज दैट की पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों क्या है हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इस Q1 पे जो Q2 हमारा फोर्स लगा रहा था उसको मैं नाम दे रहा हूँ F12। ऑब्वियस बात है, रिपेल करेगा इसको, तो F12। इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। और यहाँ पे क्या आ रही थी, तो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स आ रही थी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इस तरह से, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, दोनों बराबर थे, एक्शन रिएक्शन पेयर था। तो F12 इक्वल टू क्या था, F21। ये मोड लगाते हैं तो क्या मिलती है, हमें मैग्नीट्यूड मिल जाती है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं F फोर्स। तो जो फोर्स आ रही थी दोनों चार्जेस के बीच में, कूलम साहब ने देखा ये क्या हो रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ रही थी। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से क्या मतलब है, तो Q1 इंटू Q2 के प्रोपोर्शनल आ रही थी। और फोर्स जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी 1/r²। 1/r²। r क्या हमारा, तो सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस, तो ये हमारा। और इसके बाद इन दोनों को अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमें लेनी पड़ेगी। तो F इक्वल टू क्या आ गई, तो F इक्वल टू यहाँ पे आ गई K Q1 Q2/r²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे उसका मैग्नीट्यूड आ गया कितना, K Q1 Q2/r²। तो एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था, वैक्यूम में हुई थी। तो वैक्यूम के लिए जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K है हमारा, इसको बेसिकली बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट। तो कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारी आती है वैक्यूम में, वो कितनी आती है, तो ये आती है 9 × 10⁹ यूनिट की बात करें तो क्या होगा, तो इधर हमारा फोर्स है, इधर से जाएगा मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 क्या है, चार्ज की यूनिट कूलम। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई। लेकिन एक K की वैल्यू क्या थी, तो ये हमारा जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट था, ये वैक्यूम में वैल्यू थी। बाद में कूलम साहब ने देखा कि अगर हम मीडियम चेंज करें, यानी हम इसको अगर वाटर में ले जा रहे हैं या किसी अदर मीडियम में, पूरे सिस्टम को अगर हम समझ कर रहे हैं Q1 एंड Q2 को, तो क्या हो रही थी, तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही थी। क्या हो रही थी, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो फिर इसको किस टर्म में लिखा गया, जो K थी, K को एक नया नाम दिया गया। K इक्वल टू क्या थी, तो ये आया हमारे पास 1/4πε_m। अब ε_m क्या होती है, तो ε_m जो है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होती है, मीडियम। क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे क्योंकि K की वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाला है वो किस में निकाला है, वैक्यूम में, तो यहाँ पे ε0 आ जाएगा। K की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, ε0 आ जाएगी। ε0 क्या है हमारी,
तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ए के की जो वैल्यू आ जाती है इस तरह से। अगर किसी अदर मीडियम में ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था, के की वैल्यू चेंज हो रही थी, के की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास परमिटिविटी टर्म आई है, ये क्या बताती है, ये बताता है कि किसी भी मीडियम में एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर कितना इफेक्ट आ रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना इफेक्ट परमिट कर रही है, ये हमारा कौन बताता है, तो एप्सिलॉन नॉट बताता है। और ये किस पे डिपेंड करती है, मीडियम टू मीडियम। वैक्यूम में क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है, और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है किसमें, तो वैक्यूम में ये हमारे पास आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या हो जाएगी, तो ये हमारी आती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट है, आप देख सकते हैं 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये हमारी आती है। लेकिन किसी भी अदर मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम अलग अलग आती है। तो एक टर्म डिफाइन किया गया ई आर से, या के से भी, के जो हमारी है वहां से भी बोल सकते हो, बट एक नया टर्म डिफाइन किया गया ई आर, और ई आर टर्म को क्या बोला गया, तो ई आर टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए ये हमारे पास। और ई आर जो आती है, ई आर क्या आती है, तो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ये हमारी क्या है, ई आर। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से। यानी जितना ज्यादा हमारा ई आर होगा, आप देख सकते हो, उतना एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कम इफेक्ट लगाएगा, ये ध्यान में आपको रखना है। तो ई आर हमारी क्या है, ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, किसी भी मीडियम की। अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के लिए बात करें तो वैक्यूम के लिए क्या होगी, ई आर फॉर वैक्यूम, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारी 1 आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जनरली जो हमारा कूलम्स लॉ है वो ईएम के टर्म में न लिख के ईआर और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर एप्सिलॉन मीडियम की मैं बात करूँ, यानी किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगी। और यहाँ से हमारे पास जो कूलम्स लॉ आ जाती है, वो कूलम्स लॉ कितनी आ जाती है, तो वो आ जाती है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारा फोर्स आ गया, और यही है हमारा, ये हमारी फोर्स की मैग्नीट्यूड आती है। और इसका वेक्टर फॉर्म होता है, लेकिन वो आप 12 में पढ़ोगे, क्योंकि अभी आप लोग वेक्टर से उतना परिचित नहीं हो तो ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इतना हमारे लिए काफ़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 99% जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो वैक्यूम ही में ही पूछे जाएंगे, किसी मीडियम में, अदर मीडियम में नहीं ले जाया जाएगा। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से हम लोगों का काम निकल जाएगा, यही हमारे लिए काफ़ी होगा। 99% क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि अदर मीडियम में ले जाया जाए। और ये हमेशा क्या होगी, एक्शन रिएक्शन पेयर होगी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं तो क्या होंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे। लेकिन वही नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, अट्रैक्शन हमारी होगी। तो आप, क्योंकि यहाँ पे हमने केवल मैग्नीट्यूड निकाला है फोर्स का, आप डायरेक्शन किस बेसिस पे, तो आप अपने कॉमन सेंस से निकालोगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, अपोज करेंगे यानी रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो आइए एक इजी सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं काफी। तो हमारे पास क्या थी, हमारे पास एक चार्ज थी और उसकी वैल्यू क्या थी, तो उसकी वैल्यू थी Q1, और Q1 इक्वल टू कितना दिया गया है, तो Q1 इक्वल टू दिया गया है 1 कूलम। और एक अदर चार्ज थी Q2, और इस Q2 की वैल्यू क्या दी गई है, तो Q2 की वैल्यू दी गई है हमारा
और इनके बीच की जो सेपरेशन थी, इनके बीच की सेपरेशन कितनी दी गई है, तो इनके बीच की सेपरेशन जो दी गई है वो हमारी दी गई है 3 मीटर। कितनी दी गई है, 3 मीटर। तो इनके बीच की सेपरेशन क्या है, 3 मीटर है। और दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेज हैं, आप देख सकते हो 1 कूलम एंड 2 कूलम। और सारी कहानी कहाँ हो रही है, तो वैक्यूम में हो रही है। तो आपको क्या फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है एक दूसरे पे कितना फोर्स, एक्शन रिएक्शन लगा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव है। डायरेक्शन की बात करोगे तो Q2 पे इधर फोर्स लगेगा और Q1 पे हमारा क्या लगेगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो फोर्स हमारे पास जो आएगी वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे क्योंकि वैक्यूम है तो के मैं ले रहा हूँ 9 × 10⁹ आसान है। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास होती है। की वैल्यू जो होती है वैक्यूम में कितनी है, 9 × 10⁹। Q1 की बात अगर हम करें तो Q1 कितना है, 1 कूलम एंड Q2 हमारे पास क्या है, 2 कूलम अपॉन क्या हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितनी आ रही है, तो आप देखो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इस 9 से मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो तो 1 × 2 यानी 2 × 10⁹ कूलम, सॉरी न्यूटन। तो 2 × 10⁹ न्यूटन ये हमारी फोर्स लग रही है जब हमारे पास 1 कूलम एंड 2 कूलम के चार्जेज है। हमें पता है 1 कूलम एंड 2 कूलम क्या है, काफी बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि सबसे छोटी हमारी जो चार्ज होती है फंडामेंटल चार्जेस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के चार्जेस इक्वल टू क्या है, तो प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है। तो 1 कूलम एंड 2 कूलम हमारे क्या है, बहुत बड़े चार्ज हैं, इसलिए आप देख सकते हो फोर्स भी कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 1 कूलम एंड 2 कूलम के चार्जेस को अगर हम 3 मीटर सेपरेशन पे 2 × 10⁹ न्यूटन, तो ये हमारा है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और जिसको आप लोगों ने क्या किया है, तो थोड़ा सा यानी 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, तो जो जितनी ज़रूरत होगी मैं उसको बता दूंगा। हमारे पास क्या दी गई है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमारे पास क्या दी गई है, तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस तरह से मैंने एक रफली इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। कहाँ पे रखा गया है, तो वैक्यूम में ही रखा गया है इस ट्रायंगल को। यहाँ पे हमारे पास चार्ज है Q, इस वर्टेक्स पे भी हमारी चार्ज है Q, और इस वर्टेक्स पे भी चार्ज कितनी है, Q। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ जो है A और A ये दिए गए हैं। पूछा क्या है इन्होंने, तो इन्होंने पूछा है कि हमारा जो ए टॉप वाले चार्जेस है, कुछ अगर नेमिंग दूँ तो इसको मान लो चार्ज 1, चार्ज 2 एंड चार्ज 3। तो आपको बतानी है चार्ज 1 पे चार्ज 2 एंड चार्ज 3 के कारण नेट फोर्स क्या लग रहा है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस आ रहे हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, तो अगर आप, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस हमने लिए हुए हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, रिपल्सन होगा। लेकिन हमें किस पे देखना है, हमें तो चार्ज इस 2 चार्ज का 1 पे इफेक्ट देखना है पहले। तो ये कैसे आएगा, ऑब्वियस बात है रिपेल करेगा, तो ऐसे हमारे पास आएगी। और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एफ फोर्स नाम दे रहा हूँ, एफ ही नाम दे रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और साथ ही साथ क्या है हमारे पास, डिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ एफ फोर्सेस हमारे आ रहे हैं। तो एफ फोर्सेस को अगर मैं निकालूं, यानी 2 के कारण 1 पे एंड 3 के कारण 1 पे जो फोर्सेस आ रही हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना लिया हमने, एफ लिया है। कितना होगा, तो आप बोलोगे सर के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। तो ये हमारा एफ फोर्स है, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारी फोर्स, इसको हमने एफ नाम दिया हुआ है। ऑब्वियस बात है यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये हमारी कितनी होती है, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ भी हमारी क्या होगी, 60 डिग्री होगी। अब हमें थोड़ा सा याद करो, आप 9th क्लास को सर ने डायरेक्ट आपको याद कराया होगा कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, यानी 2 फोर्सेस अगर हमारे पास आ रही हैं, उनको हमें ऐड करना है, तो क्या फार्मूला हुआ करता था, तो वो फार्मूला हुआ करता था, जैसे यहाँ पे मुझे एफ नेट चाहिए, तो 2 फोर्सेस हैं हमारे पास, तो इनका अगर सम हमें निकालनी है, इनका रिजल्टेंट, तो क्या हुआ करता था, तो पहला मान लीजिए फोर्स है F1, तो F1 का स्क्वायर, सेकेंड फोर्स तो F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये हमारा हुआ करता था। तो ये हमने cos थीटा लिख लिया। थीटा क्या होगी यहाँ पे, तो एंगल बिटवीन दोनों हमारे, तो कितना है 60 डिग्री, आप देख सकते हो कि एंगल बन रही है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो एफ के टर्म में ही रख रहा हूँ ताकि आसानी होगी, बाद में हम एफ की वैल्यू रख लेंगे। तो ये कितना होगा, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ एंड cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 60 डिग्री होती है हमारी 1/2। कितनी होती है,
1/2। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रखा, कितना हो जाएगा, तो ये होगा f² प्लस 2f² cos 60 डिग्री यानी 1/2। आप देख सकते हो यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी f², ये हमारा डायरेक्टली कितना आ गया, तो स्क्वायर रूट 3f²। तो ये हमारी कितनी आ गई, √3f आ गई। यानी नेट फोर्स जो हमारे किस पे, इस 1 चार्ज पे आएगा, चार्ज 2 एंड चार्ज 3 के कारण, वो कितना होगा, √3f होगा। और हमें f की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो f नेट जो हमारे पास आ गया वो हमारी कितनी आ गई, √3 इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी है, तो ये है हमारा KQ² तो ये हमारी नेट फोर्सेस है। तो ये, अब इससे ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कूलम्स लॉ में। तो कूलम्स लॉ यहीं पे, अगले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।